पापा मैं तेरी धड़कन हूँ और मेरी जान है तू। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Podcast with Champions with your host, Navjot Singh. In this podcast series, we have been bringing to you personalities, eminent personalities from various walks of life who have illuminated the path of youth and have inspired them to live an extraordinary life. Today, we have a very special guest. We have with us the first woman theatre director of Jammu and Kashmir, Ifra Mushtaq ma'am. She's academically trained in theatre arts and has traveled along with her productions in different national and international theatre festivals. She happens to be the daughter of acclaimed theatre personality Mushtaq Kaksa. And ladies and gentlemen, open the floor to Ifra Kak ma'am. Welcome to the podcast, ma'am. Thank you so much, Navjot. It's a pleasure to be here. It's privilege is ours, ma'am. Ma'am, it's a tradition and a custom, a ritual I have kind of to start my podcast with a poetry. So today it is like कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी कभी हार नहीं हार होती। नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसके मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि मेरे दोस्त कोशिश करने वालों की कभी कभी हार नहीं हार होती। नहीं होती। So, ladies and gentlemen, Ifra Mushtaq, ma'am, welcome to the podcast, ma'am. So, we would like you to tell the audience about yourself. Let's go back to your younger years, about your childhood. Please tell us about कि आप कहाँ से belong करते हैं, अपनी family, अपने parents के बारे में. The audience would love to know that. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नवजोत जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और इस तरह से बातचीत करने के लिए और इतनी खूबसूरत पंक्तियों के साथ ये पॉडकास्ट शुरू करने के लिए Thank you. मुझे बहुत प्रोत्साहित लगी ये पंक्तियां। धन्यवाद। मैं बताती चलूँ, मेरा नाम इफ्रा काक है। मैं एक थिएटर डायरेक्टर हूँ और प्रेजेंटली अभी मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में एज कल्चरल ऑफिसर प्लेस्ड हूँ। मैंने अपनी मास्टर्स जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से की है, 3 साल का कोर्स, जिसमें स्पेशलाइजेशन डिज़ाइन एंड डायरेक्शन में की। और उसके बाद मैं जम्मू वापस आई 2012 में और यहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से मुझे एक वर्कशॉप मिली। आई वाज द यंगेस्ट कैंप डायरेक्टर। I had 40 students with me from the remote areas of J&K. I trained them और उसके बाद हमने बर्तोल्ट ब्रेख्त का नाटक थ्री पेनी ओपेरा, जिसकी हिंदुस्तानी एडेप्टेशन डॉक्टर परिमल दत्ता जी ने की थी, वो मैंने उन 40 स्टूडेंट्स के साथ किया। और उसी नाटक ने 8 नेशनल और इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल्स में ट्रेवल किया। एंड आई वाज द फर्स्ट वुमन थिएटर डायरेक्टर हु ट्रेवल्ड अक्रॉस with her production। और एक और चीज मैं करेक्ट कर दूं कि yes, I am the first woman theatre director of the state who is academically trained in theatre arts। मेरे बाद बहुत सारी आई हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अब इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। Right. Ma'am, as we will also like to tell our audience about that recently you have been awarded with the Sahitya Academy Award. So many congratulations for that as well. And Thank you so much, please, Navjot। please tell us more about that because it's theater की दुनिया से लोगों का मतलब it is a very creative and artistic field. So we want indeed you to tell the audience about little bit more about this. किस चीज के लिए आपको अवार्ड दिया गया और प्लीज टेल अस। इट्स संगीत नाटक अकादमी युवा पुरस्कार, जिसका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार। और अभी जो है वो 2 साल के अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, 2022 और 2023 के। और मुझे 2022 में थिएटर डायरेक्शन की फील्ड में
अवार्ड दिया गया है, संगीत नाटक अकादमी युवा पुरस्कार। इंडीड इट्स अ बिग अवार्ड, इट्स अ नेशनल ऑनर बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट वही बात है कि अवार्ड जो है वो महज तामपत्र दीवारों पर लगाने के लिए नहीं है। मुझे मिल तो जाएगा, मैं दीवार पर टांग भी दूंगी, पर उसके साथ साथ दायित्व और बढ़ जाता है। आपके ऊपर उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं इस अवार्ड के बाद। तो काम करने का सिलसिला बस चलता रहे। एक लॉस हुआ है लाइफ में, वो लॉस अभी भरने में मुझे नहीं पता कितना वक्त लगेगा, पर हाँ वक्त तो लगेगा थोड़ा। एब्सोल्युटली और मैम, आप बचपन की उस चीज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले हम आपके बचपन की तरफ जाएंगे, फिर इस तरफ आते हैं। तो आप जम्मू कश्मीर के किस इलाके से बिलोंग करती हैं मैम? और मैं जम्मू से ही बिलोंग करती हूँ। मेरा स्कूल विद्यापीठ नागबनी पांचेती में जो स्कूल है, मैं वहां से पास आउट हूँ। और उसके बाद मैं परेड कॉलेज की एलुमनाई हूँ। मैं वहां पे पढ़ी हूँ, वहां से मैंने बीए किया है। मैं एक बड़ा शरारती सा बच्चा रहा हूँ बचपन से। मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल किया है फादर ने इस फील्ड में। आज हमारे लिए बहुत आसानियां हैं। हम एमए करने चले जाते हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, मोबाइल्स हैं, तो बड़ी इजीली चीजें डिजाइन हो जाती हैं, बड़ी इजीली चीजें। आज वो क्या है सब कुछ चल रहा। चैट जीपीटी आ हाँ गया है। जीपी है, हाँ उसमें आपको सब कुछ लिखा हुआ आ जाता है। बट डैडी यूज्ड टू बिलोंग उस टाइम से जहाँ पर नाटक के पोस्टर भी जो हैं वो खुद पेंट किए जाते थे। तो आई हैव सीन माय फादर डूइंग दैट, कि वो रात को बैठते थे और उनके नाटक के पोस्टर वो खुद पेंट कर रहे होते थे। और कुछ कुछ पॉइंट्स थे सिटी के, जैसे मैं आपको बताऊं, पहलवान के पास और कच्ची छावनी में गिरधारी कचालू वाला जो थे वो बड़े फेमस होते थे और उनके पास बहुत रश होता था। तो वो कुछ पॉइंट्स डैडी ने रिकॉग्नाइज करके रखे हुए थे और वहां पर उनकी टीम जाकर वो पोस्टर्स लगाती थी और वो पोस्टर्स लोग देखते थे और फिर अभिनव में नाटक देखने आते थे। तो हमारे पास तो आजकल कितना इजी सब कुछ है, ई इनवाइट बनता है, हम भेज देते हैं, हम फोन कर देते हैं। तो मैं बड़ी शैतान बच्ची थी, घर में तंग करती थी, तो मम्मी डैडी की उंगली थमा देती थी कि इसे ले जाओ और कुछ करो ना करो, इसे ले जाओ क्योंकि ये दिन भर तंग करती है। तो वक्त ऐसा था नवजोत जी, आज सब कुछ है। स्ट्रगलिंग डेज भी थे। तो डैडी पैदल बहुत चलते थे, पर उस समय हम नहीं समझ पाते थे कि क्यों पैदल चल रहे हैं। आज 10 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, 5 सपने हैं। तो वो पैदल चल रहे होते थे तो मैं साथ पैदल चलती थी। वो शहीदी चौक से अभिनव थिएटर तक जाना, उनकी उंगली पकड़कर, और उनको उनको बोलना कि डैडी ऑटो में बैठ जाते हैं, इसमें बैठ जाते हैं। तो वो कहते थे नहीं चलते हैं, हम चल रहे हैं। वजह बड़े होकर पता चली, बाद में पता चली कि वजह क्या होती थी, क्यों पैदल चलते थे। तो मैंने उनके साथ पैदल चलते रहना, उनकी रिहर्सल्स में जाना, और वो रिहर्सल जब कर रहे होते थे तो उन्हें देखना, उनके एक्टर्स को देखना। और वो सीट पे बैठते थे और सामने एक्टर्स काम करते थे, तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता था कि ये सामने बैठते हैं और एक्टर्स सामने काम करते हैं। तो मैं उनसे पूछती थी कि आप क्या हो, आप इनके साथ क्यों नहीं करते हो ऑन स्टेज काम? तो वो कहते थे मैं तो डायरेक्टर हूँ। तो बस वो एक 4 साल की बच्ची के दिमाग में बैठ गया कि मुझे डायरेक्टर बनना है, जैसे पापा बैठते हैं मुझे वैसे बैठना है। तो मैं उनके साथ पैदल बस चलती रहती थी और नाटकों की रिहर्सल में उनके साथ जाना। वो पेंट कर रहे हैं पोस्टर तो मैंने साथ होना, तो इट वाज अ वंडरफुल टाइम। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग आपकी इमोशनल। आपकी आंखों की नमी से हम आपके वो एहसास को समझ पा रहे हैं। और एक शेर मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तो मुश्ताक का साहब के बारे में अगर वो बताएं बताएं थोड़ा सा। तो वो एक डेकोरेटेड भारत के डायरेक्टर और एक्टर रहे हैं। उन्होंने अंधा युग, मलिका और प्रतिबिंब में काम किया है। मैम आप उनके बारे में थोड़ा सा प्लीज और बताएं। उनको जो अवार्ड्स मिले थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तो हम चाहते हैं एज अ प्राउड डॉटर, आज मुझे लगता है उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए आप उनकी उन
अचीवमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, उनको एक अच्छी तरह से याद करेंगे हम। अच्छा नवजोत जी, मैं आपको बताऊं कि आज ऐसा वक्त है कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। जब वो जीवित थे या हम एक साथ काम जब कर रहे होते, तो हम कभी एक दूसरे का माउथ पीस नहीं रहे हैं। वो ना कभी मेरे बारे में बोलते थे, ना मैं उनके बारे में बोलती थी, तो बड़ा प्रोफेशनल सा एटीट्यूड हमारा रहता था। आज मुझे उनके बारे में बात करने में बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं वो सब चीजें रियलाइज कर रही हूँ कि वो कैसे उन्होंने काम किया हुआ है। श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स न्यू दिल्ली में यस 10 यस यस। साल 10 साल तक आर्टिस्टिक डायरेक्टर रहे हैं, और उस समय नगर उदास, इहमृग, महाब्राह्मण, एंडोरा और मेरी जिंदगी में चेखव, काली बर्फ, मैं कौन से नाटक का नाम, मतलब वो हिंदी के हों, वेस्टर्न हों, संस्कृताइज्ड हों, कौन मैम सा सादत नाटक है। सादत मैं जो सादत पढ़ रहा हसन था, मंटो, हाँ, मंटो, सादत एंटन शिकोव, तो एंटोन चेखव उन्होंने के उनकी नाटक, उनकी हाँ, बहुत ज्यादा रेंज बहुत रेंज ज्यादा। बहुत वाइड रही। मंटो की ट्रियोलॉजी उन्होंने खुद कंसीव की थी। सिया हाशिए, एक ट्रियोलॉजी का नाम सिया हाशिए था, एक का नाम मंटो बाकलम खुद, और एक का नाम था मैं मंटो हूँ। वो मंटो की कहानियों को लेकर उन्होंने उसे ड्रामाटाइज्ड वर्जन में नाटक तैयार किए थे, विच वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और सब लोगों ने कहा था कि ये हो नहीं पाएगा, बट ही डिड इट। और उनका क्राफ्ट ऐसा था कि आई थिंक वो किसी और के पास वैसा क्राफ्ट नहीं हो सकता। और एक स्क्रिप्ट को समझने का जो टेक्ट जो उनके पास था, वो बहुत कम लोगों के पास होता है। मैम MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में भी उन्होंने काम काम किया है, एक छोटा सा कैमियो। उनका फिल्म का जो सिलसिला था वो दिल्ली से ही चला, क्योंकि डैडी के कई सारे स्टूडेंट्स जो थे वो उस समय एज कास्टिंग डायरेक्टर मुंबई जा रहे थे। तो वो कास्टिंग डायरेक्टर, वो जब बातचीत होती थी तो डैडी को देखा, लुक पसंद आ गई, आइए सर जरा इस फिल्म में जरा टेस्ट दीजिए। तो हाईजैक फिल्म थी उनकी सबसे पहली, यस यस। शाइनी आहूजा के साथ। तो वो दिल्ली में ही थे तब उन्होंने काम किया। और मैं आपको बता दूं नवजोत जी, कि फिल्म में काम करने के लिए जम्मू से उठ के लोगों को मुंबई जाके ऑडिशन देने पड़ते हैं। मुश्ताक साहब के साथ ये था कि मुश्ताक साहब जम्मू में होते थे, एक क्लिप उनकी जाती थी और फर्स्ट क्लिप में उनका ऑडिशन क्लियर होता था और वो शूटिंग के लिए जाते थे। तो राइट वो राइट राइट। जम्मू में बैठकर काम कर रहे थे, और बहुत काम कर रहे थे। और गदर 2 के बाद तो बहुत ही काम था, पर उसके बाद उनकी तबीयत ही बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्होंने रोमियो, अकबर वॉल्टर में भी काम किया है, RNAW रॉ के ऊपर जो जी, मूवी बनी थी जी, उस पे भी जी, उन्होंने जी, काम किया है। उसमें भी, और फिर विश्वरूपम। शिकारा में मसूद साहब के नाम से उन्होंने जो रोल निभाया था, और तेजस में जो खातूनी के नाम से, वो तो बहुत सारे इनकी फिल्मोग्राफी बिल्कुल। है। और फाइटर फिल्म, मैं आपको बता दूं कि फाइटर फिल्म जब शुरू होती है, तो वो शुरू ही डैडी के सीन से होती है। ओके 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 ओके। फाइटर मूवी, और उनकी आने वाली भी बहुत सारी फिल्में हैं, बट टेक्निकल इश्यूज की वजह से, कुछ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं वो शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनका क्लॉज ऑब्वियसली होता है, वो ऑब्वियसली साइन किया होता है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली, तो ये और हमारे लिए दोनों, भी काफी एक गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर का नाम रोशन उन्होंने किया है, थिएटर की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में इतना अभूतपूर्व कार्य किया है। तो आप मुश्ताक साहब एज अ पर्सन कैसे थे आप, मतलब दुनिया तो उनको एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर जानती है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे आपने बताया, वो काफी ही कर्मठ किस्म के इंसान थे, तो और उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। वो बहुत नर्म दिल इंसान थे नवजोत जी, वो किसी की तकलीफ नहीं देख सकते थे। अगर कोई कोई और उन्हें बाहर का देखेगा तो वो कहेगा कि ये तो बहुत हठी इंसान है, बहुत जिद्दी इंसान है। पर घर में वो इंसान वैसे नहीं थे, वो बड़े बड़े नर्म दिल के इंसान थे। हमारे साथ अक्सर ये होता था कि सॉरी मैं बीच में अगर इमोशनल हो जाऊं, नहीं नहीं, कोई मेरे बात साथ अक्सर ये होता था कि मैं अपने ऑफिस से निकलती थी जब, तो गाड़ी जब मैंने स्टार्ट करनी, तो पहला कॉल जब जाता था तो वो डैडी को जाता था। वो बीमार भी थे तब भी। तो मैं घर पहुंचती थी तो डैडी से बात करती हुई पहुंचती थी, और वो मुझसे पूरा दिन का हाल पूछते थे, अच्छा आज क्या हुआ, आज कैसे हुआ, क्या कैसे। और जिस दिन मेरा कॉल नहीं जाता था, तो उस दिन वो बीमार बीमार ही सही, उनका अपना कॉल आ जाता था, भाई आज तुमने फोन नहीं किया। और मुझे मुझे वो 1 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा चुप नहीं रहने देते थे। हम्म। वो मेरी चुप्पी उन्हें बहुत काटती थी। कहते थे ये बोलती रहे और ये ठीक रहती है फिर। तो मैं जिस दिन फ़ोन ना करूँ तो रात को मुझे फ़ोन आ जाता था।
तो इसलिए अभी भी कैसा ऐसा वक़्त है कि मैं जब रात को सोने लगती हूँ तो मैं इंतज़ार करती हूँ कि मुझे मैम वो जो फ़ोन आए। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, वसीम बरेलवी साहब का वो शेर है कि उसूलों पे जहां आंच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे जहां आंच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना, ये मुश्ताक साहब को डेडिकेटेड मेरी तरफ से एक शेर है। बिकॉज जैसे आपने बताया कि वो लोगों को थोड़े से ऐसे हठी लगते थे, लेकिन वो उसूलों वाला बंदा हमेशा थोड़ा सा वैसे ही होता है। हाँ, बिकॉज वो वो उसूलों वाले थे। वो एक तो ना ही ज़्यादा अपनी खुशी का इज़हार करते थे और ना ही अपनी ज़्यादा तकलीफ़ का या गम का इज़हार करते थे। मैं आपको बता दूँ कि वो 1 साल से कैंसर से लड़ रहे थे और बहुत ब्रेवली लड़ रहे थे। ही वाज़ मतलब उनकी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। बट आखिरी के कुछ लास्ट मंथ्स जैसे अगस्त से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो उस समय भी उन्हें तकलीफ़ थी, पर नवजोत जी, हमें तकलीफ़ होती है और हम बोलते हैं हाय! उफ़! फिर भी उनके मुँह से कभी मैंने हाय या उफ़ नहीं सुना है। वो अपनी तकलीफ़ को भी अंदर बिल्कुल रखे हुए थे और बस एंड के दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि वो बात करना चाहते थे और उनकी बात जो है वो हम तक समझ नहीं आ पाती थी। वो बात, हाँ, नहीं हो पाती थी। वैसा कुछ रहा और हमारे बड़ी बीच में ना बातें होती रहती थी हमारे नाटक को लेकर। मुझे अभी अभी उस समय शायद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड की कोई बात भी नहीं हो रही थी, कुछ कुछ भी नहीं हो रहा था और वो उठ जाते थे रातों को और उठ के बोलते थे कि लिस्ट चेक करो, लिस्ट निकल आई है, देखो हिना को अवार्ड, मतलब मेरा घर का नाम हिना है, हिना को अवार्ड मिल गया है। तो मैं ऐसे बोलती थी, मैंने कहा क्या कर रहे हो डैडी, कौन-सा अवार्ड, कहाँ? फिर मैं उनको समझाती थी कि नहीं, अवार्ड नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरे साथ आप होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए बस। मगर ऊपर वाले को ये मंज़ूर नहीं था। उन्होंने जाना था, हाँ, आज साथ होते तो खुशी मेरी दुगनी-चुगनी हो जाती। कई बार ऐसा होता है कि wherever he is looking from the heavens with to you, and he is blessing you with his wishes. And actually, people who love us, they don't leave us ever, they remain in our hearts forever. So that's how I think we can treasure the good memories that we have. अगर आप उनके जो लास्ट के कुछ कुछ महीने जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, अगर आप अपना कुछ एक्सपीरियंस उस वक्त का, आपका जो फादर डॉटर एक वो बॉन्ड था, अगर उसको आप शेयर करना चाहें, और एज अ गुरु शिष्य भी, बिकॉज वो आपके गुरु भी रहे हैं इन थिएटर, तो आप अगर उस चीज को थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के साथ अगर शेयर करना चाहें तो इट वुड बी। वो एक एक बड़ा किसी ने मुझसे सवाल भी किया था कि कुछ कभी ऐसा वक़्त आया कि आपकी हिम्मत टूटी या कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि आप कुछ, तो मैंने कहा कि सही में एक ऐसा वक़्त आया था कि बीच में डैडी बहुत ज़्यादा बीमार थे, वो एंड के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, तो मैंने उनका हाथ, हमेशा मेरी आदत थी कि मैं उनका हाथ इस तरह से पकड़ हम्म। लेती थी, जाके पकड़ के और अपने पास रखती थी। तो उस दिन वो बात कर रहे हैं और वो मुझे उस दिन अचानक से पूछने लगे कि भाई तुम नाटक कब करोगी? तो मैंने उन्हें कहा कि छोड़ो ना डैडी, आप इतने बीमार हो, मुझे नहीं लगता आपके बिना कर पाऊँगी, आप साथ होने चाहिए। तो मुझे 22-23 साल नवजोत जी रंगमंच करते हो गए हैं। मैंने अपने कई नाटक अपने डैडी के सामने किए हैं, पर उन्होंने कभी मेरी तारीफ़ नहीं की। तो मैं तरसती रही कभी कि वो 2 शब्द कभी बोलेंगे और वो मुझे पता था वो क्यों नहीं बोलते थे। हाँ, डाँटते बहुत थे। पर वो उस दिन मुझे बोलने लगे कि आप नहीं जानते आप क्या कर सकते हैं। और उन्होंने एक किताब जो है वो मेरे हाथ में दी। वो नाटक था गिरीश कर्नाड जी का नागमंडल। तो वो नाटक फिर मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी में थिएटर क्लब है। मैं बड़ा शुक्रिया करूँगी प्रोफ़ेसर उमेश राय जी, हमारे एस्टीम्ड वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी के, कि उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा जम्मू यूनिवर्सिटी को दिया है, क्लब्स के रूप में। वो अलग-अलग क्लब्स हैं, तो उनमें एक थिएटर क्लब भी है जिसमें मैं भी एज़ एक्टिविटी इंचार्ज होती हूँ, डॉक्टर मधुलिका सिंह के साथ। तो मैंने वो नाटक 24 जनवरी को एज़ अ ट्रिब्यूट डैडी के लिए किया। बाकी बस कहीं-कहीं ऐसी बातें हैं, बस वो एक एक-एक लाइन को ही है वो बोल जाते थे। दुनिया को समझना, अ, ध्यान रखना,
दुनिया को समझना, बस ये 2 चीज़ें वो ऐसे करते थे। और जिस दिन उनका लास्ट मोमेंट था, जिस दिन वो बहुत बीमार हो गए, तो उस दिन एक साइड से उनका हाथ मैंने पकड़ा था और एक साइड से दीदी ने। तो भाई को भी बुलाया, मम्मी भी थे, तो सिर्फ़ इशारा किया मेरे भाई की तरफ और मेरी तरफ इशारा करके, हम दोनों की तरफ इशारा करके, फिर हमारी बड़ी सिस्टर की तरफ इशारा किया और उसकी तरफ इशारा करके किया कि बोला कि ये अब मैं हूँ। तो मैं छेड़ूँ, मैंने कहा डैडी इसको डैडी बोलना है, मैंने इसको डैडी नहीं बोलना मैंने। बस वो एक लास्ट डैडी का हमारे साथ एक कन्वर्सेशन था एंड आफ्टर दैट ही वाज़ इन कोमा। और उसके बाद और उनका जो लास्ट लास्ट मोमेंट रहा, इट वाज़ वेरी स्मूथ। कोई उन्हें दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं, बस एक साँस और वो ही वाज़ गॉन। May his soul rest in peace. We can pray for his, peace for his soul. Uh, मैम, उनके सभी प्लेज में से आपका कौन सा फेवरेट है? Which is your उनके favorite? कौन से प्लेज़ हैं जो मेरे फेवरेट फिर नहीं भी है? मेरा फिर भी अ, एक अगर चलो तीन प्लेज आप अगर चुन लीजिए। उनका उनका एक प्ले था मेरी ज़िंदगी में चेखव। वो लीडिया एविलोव की ऑटोबायोग्राफी थी। एंटोन चेखव के साथ जो उनके संबंध रहे लीडिया एविलोव के, वो एक ऑटोबायोग्राफी पे उन्होंने किया था मेरी ज़िंदगी में चेखव। और उसकी एक पार्ट की ड्रामाटाइज़ेशन मैंने की थी और वो नाटक नवजोत जी, मैं कहती हूँ कि पता नहीं जम्मू वाले मतलब वो नाटक देख नहीं पाए। वो नाटक जब स्टेज पर जाता था, वो सच में ऐसे लगता था कि एक के बाद एक कैनवस चेंज हो रहा है। पेंटिंग वो ऐसे लगती थी और उसे महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड भी मिला था उस साल का। वो एकदम से ना कैनवस बिल्कुल लगता था कि पेंटिंग चेंज हो रही है। दूसरा डैडी का प्ले था एक प्रतिबिंब, महेश अलकंचवर जी का। प्रतिबिंब, yes. प्रतिबिंब वो डैडी ने बहुत साल पहले किया था। उसके बाद काफ़ी सालों के बाद वो मैंने अपने ढंग से किया और मुझे अकादमी की तरफ से बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी उसके लिए मिला था। और डैडी की मंटो की जो कहानियाँ हैं, सिया हाशिए, वो मुझे हम्म। बहुत पसंद है। और एक कोई डैडी का कोई नाटक बड़ा हिलेरियस कॉमेडी, गधे की आत्मकथा, वो ओके। डैडी का बहुत हिट तो नाटक कोई उसमें से कोई एक वाकया किसी भी एक नाटक से जो आपको बड़ा ऐसे टचिंग हो, जो मे बी ऑडियंस अपने साथ लेके जा सकते हैं, जो समथिंग दैट सम लेसन आउट ऑफ दीज प्लेस दैट वी कैन नाटकों का रिवाइव। एक जो है मुझे याद है कि डैडी का एक नाटक था, शेक्सपियर का नाटक था वो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। और ओके, उसका हिंदी एडाप्टेशन ललित सिंह पोखरिया जी ने दिल्ली 6 के नाम से किया था। ओके, ओके, तो ओके। वो अब डैडी के जब नाटक श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में होते थे तो हाउसफुल नाटक होते थे। हम्म। यहाँ से कॉल चला गया डैडी को कि भाई आपकी माताजी का निधन हो गया, नाटक से पहले, कि माताजी का निधन हो गया है। उन्होंने वो बात किसी को नहीं बताई, ना एक्टर्स को, ना ही टेक्नीशियंस को, किसी को नहीं। नाटक ओपन किया, नाटक खत्म हुआ, स्टैंडिंग ओवेशन हुई, स्टेज पर गए, ऑडियंस को नमस्कार किया और उसके बाद अपनी जैकेट लगाई और बोले कि अब मैं बस में जम्मू जा रहा हूँ, मेरी माताजी का निधन हो गया है। तो वो शो मस्ट गो ऑन वाले इंसान थे। जगजीत सिंह जी की भी एक कहानी है, शायद उनको विद इन शो पता चला था कि उनके शायद बेटे का देहांत हाँ, हो गया। बेटे का देहांत तो हो गया था। हाँ, तो उन्होंने विद इन शो नहीं पता चलने दिया, वो अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट किया। आई थिंक ये जो अपनी क्राफ्ट के प्रति जो समर्पित होते हैं ना लोग, उनका एक अलग ही जज़्बा होता है। क्राफ्ट एक पैशन एक मेरी पैशन एक जो थिएटर स्पिरिचुअलिटी में की तरफ चले जाते हैं, वो वर्शिप हो जाती है एक तरह से अपने क्राफ्ट बिल्कुल, की। बिल्कुल, पैशन जो तो थिएटर में था। आई थिंक बस ये है कि उन्होंने यूथ को उन्होंने ये चीज जरूर सीखनी चाहिए कि अपने अपने काम में इस तरह से डूब जाइए कि आपको बाकी चीजों से आप, हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। और मेरे साथ ये रहा कि मैं जब अपनी रिहर्सल्स करती थी तो डैडी नेवर यूज्ड टू इंटरफेयर। हमारा काम बड़ा अलग होता था, हमारा काम करने का ढंग भी बहुत अलग होता था। उनका हम्म। अलग और मेरा अलग। तो हम कभी एक-दूसरे की रिहर्सल्स में भी जाके इंटरफेयर नहीं करते थे। और ना वो कभी मेरे लिए बोलते थे, ना मैं उनके लिए बोलती थी। बट आज इस मौके पर बोलना पड़ेगा वो मुझे नहीं लगा था। एकदम एकदम। मैम, आपके भी काफी प्लेस हैं जिसमें से लाहौर मुझे बहुत पसंद है एज अ प्लेस। आई
आई एम इन लव विद लाहौर, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जम्मया ही नहीं। आई थिंक दैट जी इज वन ऑफ योर प्लेस। तो इसके जी बारे ठीक। में अगर आप थोड़ा कुछ बताना चाहें, इसकी नवजोत जी, स्टोरी लाइन। मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी जब ज्वाइन की थी, मैं 2012 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से वापस आई थी। और जी जी। यहाँ पर प्रोफेसर परमेश्वरी शर्मा उस समय हेड थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी। और वो ओके एक प्रोजेक्ट फेलो की तलाश में थे। उनका रिसर्च प्रोजेक्ट था जम्मू कश्मीर का हिंदी रंगमंच। तो मेरा ओके। इंटरव्यू हुआ तो कुदरती मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उस दौरान जब मैं वहाँ पर सिलेबस में नाटक लगे हुए थे, जिस लाहौर नी वेख्या, एक और द्रोणाचार्य, तो परमेश्वरी मैम ने कहा कि क्यों ना इफ्रा ये नाटक किए जाए। उन्हें बहुत शौक था कि जम्मू यूनिवर्सिटी में नाटक हो। तो मैंने कहा मैम, नाटक जम्मू यूनिवर्सिटी में और आप करवाना चाह रहे हो अपने बच्चों से, तो क्या रहेगा। कहते नहीं, ये बच्चे करेंगे। तो मैंने भी बीड़ा उठाया। मुझे फ्रेशर्स के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, बनिस्बत कि मैं ट्रेंड एक्टर ले आऊं और उसे मैं खड़ा कर दूं। मुझे खाली गिलास को भरने में ज्यादा अच्छा लगता है, वो ज्यादा चैलेंजिंग लगता है। तो राइट मैंने राइट। उन्हीं के बच्चों को, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के बच्चों को और कुछ मेरे ग्रुप के लोग उनके साथ जुड़े एक्टिंग इनपुट्स के लिए। और हमने सबसे पहला नाटक जो जम्मू यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट के साथ किया वो था एक और द्रोणाचार्य। और एक फिर और उसके दूसरे साल किया जिस लाहौर ने वेख्या और जमया नहीं। और तीसरे साल मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था कल्चरल ऑफिसर। फिर भी नाटक किया हिंदी डिपार्टमेंट के साथ, नरेंद्र मोहन का नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड। ओके यस। हाँ। और उसके बाद टोबा टेक सिंह। मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में 7 फुल लेंथ नाटक कर चुकी हूँ नवजोत जी। ओके ओके, दैट्स ब्रिलियंट और एक्चुअली, ये दैट्स सारे वंडरफुल। हाउसफुल नाटक होते हैं। मैम आपका क्राफ्ट देख के लग रहा है आप भी कितनी शिद्दत है आपको भी अपने काम को लेके। और मैम ये जम्मू में जैसे हम बाहर की यूनिवर्सिटीज में देखते हैं, जैसे मैं भी जामिया में पढ़ा हूँ कुछ देर, तो नुक्कड़ नाटक का चलन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जम्मू में थोड़ा सा इन चीजों का रुझान, आप क्या समझ, थोड़ा तो कम है। नहीं नहीं, नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, डिपार्टमेंट्स करवाते हैं या कुछ भी, ये चलते रहते हैं। बल्कि अब मैं आपको बोलूं कि जम्मू यूनिवर्सिटी में भी, जैसे मैंने आपके साथ क्लब्स की बात की, तो जम्मू यूनिवर्सिटी में भी जैसे थिएटर क्लब है, वो भी कभी उन्हें बोला जाए तो 4-5 बार वो भी नुक्कड़ नाटक करके आए हैं। और भी डिपार्टमेंट्स हैं, नुक्कड़ नाटक होते रहते हैं। और मैं अभी आपको हम्म। बताऊं कि 3-4 दिन पहले क्या एक्सपीरियंस रहा कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर सदफ शाह। और वो अपने सेमेस्टर में पढ़ा रही थी किंग लियर, विलियम शेक्सपियर का किंग लियर, बहुत बड़ा नाटक है। यस तो यस। उन्होंने मुझे बुलाया कि इफ्रा, बच्चे जरा ना क्लास में, मैं सोच रही हूँ कि जरा इनेक्ट करेंगे और तुम जरा आना देखने के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। जब मैं गई तो जाके, अब वही है थोड़ा खुराफाती दिमाग, मैंने बोला कि मैम आप इन्हें क्लास से बाहर ले आओ और we have a beautiful campus, let them choose their space, let it be a site specific performance। तो पहले उन्हें समझाने में वक्त लगा मुझे कि साइट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है, कि एक्ट 1 एक जगह पर होगा और एक्ट 2 दूसरी जगह पर होगा, एक्ट 3 तीसरी जगह पर होगा, एंड ऑडियंस विल वॉक। ये जाएगी ऑडियंस और देखेगी। और आप माने 5 दिन में विलियम शेक्सपियर का किंग लियर हुआ। और ये परसों ही आई है न्यूज़पेपर में खबर। तो किंग लियर ओके को ओके। 5 दिन में कर जाना। बट वो फर्स्ट फेज था, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सेकंड फेज, इट विल बी डन इन अ आपने मोर elaborated way। यूनिवर्सिटी की बात की तो मुझे भी अपने कॉलेज डेज याद आ गया। आई हैपन टू स्टडी इन जीसीटी जम्मू। तो ओके। मैं आधा टाइम यूनिवर्सिटी में ही रहता था, डीएसडब्ल्यू में। यूज्ड टू बी इन डीएसडब्ल्यू। डिबेटिंग, आई वाज अ मल्टीपल टाइम डिबेटर, नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया था। तो वो एक राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम की वो जो यादें हैं वो आपने ताजा कर दी। वो बस वही दैट है वाज, हमारा, मैं उधर ही होती हूँ। कोई नहीं मैम, आपसे हम मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में। आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू। तो मतलब थिएटर थिएटर को जम्मू में प्रमोट करने के लिए आपको क्या लगता है कि जैसे हम देखते हैं कि जो बॉलीवुड में भी है जो एक्टर्स हैं हमारे इलाके से, थोड़े तकरीबन एक्टिंग की तरफ थोड़ा, जो भी बच्चे 11th 12th के बाद चलो इंजीनियरिंग कर लो, मेडिसिन कर लो, कुछ एक चुनिंदा जो फील्ड्स में ही जाते हैं। तो थिएटर की तरफ या आर्टिस्टिक चीजों की तरफ हम यूथ को अगर अट्रैक्ट करना है, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड मीडियम टू इन्फ्लुएंस पीपल साइकीज, उनको उनको एक सोशल मैसेज देने का भी बहुत ही अच्छा माध्यम है। और इतिहास के साथ, आपकी संस्कृति के साथ, और लिटरेचर की रिचनेस को भी एक मतलब पढ़ने का एक अवसर मिलता है। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन वी ब्रिंग यूथ इनटू
maybe theater and more artistic art forms? नवजोत जी, थिएटर की तो बात हो रही है, पर मैं एक और चीज बताती चलूं कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अभी 1 साल पहले ही एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, डिजाइन योर डिग्री। तो 12th Okay. के बाद उसमें बच्चे आ रहे हैं और वो बच्चे उन्हें ये लिबर्टी है कि वो अपने सब्जेक्ट्स जो हैं, वो अपनी डिग्री जो है वो खुद डिजाइन कर That's सकते हैं। wonderful. वो बहुत हिस्ट्री अच्छी बात पढ़ना है। चाहता है, वो हिस्ट्री भी पढ़ेगा, वो आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स पढ़ना चाहता है, वो भी पढ़ रहा है साथ में, वो म्यूजिक की क्लास भी लेना चाह रहा है साथ में, वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाह रहा है साथ में। तो उसे क्लब कर दिया गया है और उसे नाम दिया गया है डिजाइन योर डिग्री, विच इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव बाय यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड मुझे ऑल थैंक्स टू प्रोफेसर उमेश राय। नहीं, ये एक्चुअली लॉडेबल स्टेप है, काफी लॉडेबल स्टेप है। बिल्कुल, और उसमें स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आई थिंक साथ-साथ उसमें जब सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मुझे कहीं न कहीं ये उम्मीद है कि किसी दिन उसमें थिएटर भी एज़ सब्जेक्ट जो है वो लॉन्च हो जाना है। तो उसमें मुझे बड़ी खुशी रहेगी। हाँ, क यहाँ पर अभी बीए नहीं है थिएटर में, एमए नहीं है थिएटर में, तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। बट मैंने भी ये चीज़ रखी थी जब मेरी ट्रेनिंग बाहर हुई, तो मैंने ये सोचा था कि मैं वापस जम्मू जाऊँगी और जो फॉर्मल ट्रेनिंग, एक तो होता है नाटक करना, एक होता है फॉर्मल ट्रेनिंग। तो जो फॉर्मल ट्रेनिंग का कांसेप्ट था वो जम्मू में वापस आकर मैंने ही शुरू किया था। तो मुझे इससे बड़ी उम्मीद है कि शायद जल्द ही थिएटर एज़ सब्जेक्ट भी लॉन्च हो जाए यूनिवर्सिटी में। क्या खास वजह आपको लगती है कि अभी तक ये चीज नहीं हो पाई है? क्योंकि ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आई थिंक एक एक चीज है जो आई थिंक एजुकेशन का ही एक पार्ट होना चाहिए करिकुलम का, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज में तो है, तो जम्मू यूनिवर्सिटी में आई थिंक ये चीज अभी, अब वी आर इन 2024 बाहर नाउ आई की थिंक। रीज़न ये भी रहा, पहले का रीज़न तो मैं ये बता सकती हूँ नवजोत जी, कि लोग नाटक करते थे, नाटक के बारे में पढ़ते नहीं थे। हाँ, हर पढ़ते हैं। सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, नेट है, पीएचडी है, ये लोगों को पता नहीं होता था और ना ही बताया गया। ये बहुत कुछ कुछ थोड़े लोग गए और उसके बाद पता चला कि नहीं यार, पढ़ाई भी होती है, इसमें पढ़ भी सकते हैं। पेरेंट्स को भी कन्विंस करने में वक़्त लगा बच्चों को। मैं वापस हम्म। आई, मेरे बाद बहुत बच्चे गए हैं जो एमए करके आए हैं थिएटर में। यहाँ पर ऑलरेडी लोग हैं जो नेट हैं, पीएचडी हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बदल रही हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ पॉज़िटिव ज़रूर होगा। जावेद अख्तर साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने, उनसे किसी ने सवाल किया कि पोएट्री जो लिखना चाहते हैं, पोएट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? तो उन्होंने एक चीज कही थी कि पोएट बनने से पहले एटलीस्ट आपको 10,000 इशार याद होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के पोएट्स के। तो आई थिंक थिएटर के लिए भी वो चीज अप्लाई होती है कि तो मैं भी आपको वही एक, कहती हूँ कि ग्रामर को मतलब सेंटेंस को तोड़ने के लिए पहले ग्रामर आना ज़रूरी है आपको, एब्सोल्युटली वो चीज है काफी ना? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी वो है। ज़रूरी है। हाँ, एकदम एकदम। और मैम जैसे जम्मू में जो यूथ है, आप, यू आर इन द यूनिवर्सिटी, आप यूथ से इंटरेक्ट करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक आर मेजर चैलेंजेस फॉर द जम्मू's यूथ? हम मतलब क्या देखते हैं कि किस तरह से हम यूथ को एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए, और उसमें थिएटर का क्या रोल हो सकता है? देखिए, इस समय जो बहुत ज़्यादा दिक्कत निकल के सामने आ रही है वो है ड्रग एडिक्शन की नवजोत जी। कई बार गाड़ी लेके जाऊँ तो बहुत दुःख होता है, कोई कोई यंगस्टर इस तरफ गिरा आपको दिखेगा, कोई उस तरफ दिखेगा, तो बहुत दुःख, और छोटे-छोटे बच्चे आपको ऐसे हम्म। इस तरह से दिखेंगे। डिपार्टमेंट कई तरह के नुक्कड़ नाटक करता है कि ड्रग एडिक्शन को कम कीजिए, पर हमारे हमारे इस तरह से नाटक करने से या इश्तिहार लगाने से ये चीज़ कम नहीं हो जाएगी। आई थिंक इसके लिए बहुत हम्म। कंक्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे और इसे बहुत जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा, और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा काम है और ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी जनरेशन है वो ख़त्म होती जा पूरी रही है। पीढ़ी हमारी खत्म होती जा जनरेशन रही है। पीढ़ी खत्म होती जा रही है। मेरे घर के साथ ही एक जवान लड़का जिसकी जो अब सुबह घर से गया है और रात को उसकी बॉडी मिली है, किसी को नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, बाद में पता चला हम्म। क्या रीजन रहे। सो इट्स वेरी पेनफुल टू सी हम्म। such things happening. I think there should be concrete steps, and I think through your podcasts आप बहुत मैसेज इस बारे में नवजोत जी स्प्रेड करते हैं। ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू मैम।
और मैम इस साथ में जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी का भी काफी एक इन्फ्लुएंस हो रहा है, जैसे अभी जनरेटिव एआई का जमाना आ गया, जैसे आपने पहले भी बात की, पहले पोस्टर्स भी बनाए जाते थे, आजकल चैट जीपीटी पे सब कुछ मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं वो आर्टिस्टिक जो फ्लेयर है बच्चों में, पढ़ने की क्षमता भी कम हो रही है। बुक्स पढ़ते पहले बच्चे लाइब्रेरी में या कहीं पेड़ के नीचे बुक शेक्सपियर पढ़ते पाए जाते थे या कोई नॉवेल पढ़ रहा है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया और सोशल मीडिया पे। तो कहीं ना बिल्कुल कहीं अपने आपको लगता है इस चीज को थोड़ा सा बुक्स की तरफ वापस रीडिंग हैबिट की तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए, और क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी किताबें पहले पढ़ी जाती थी। मेरा भी एक ऐसा रहा है सिलसिला कि मैं जब दिल्ली में थी तो मेरे फादर की एक लाइब्रेरी, मेरे फादर की आज भी लाइब्रेरी है जिसे वी आर नॉट नॉट अलाउड टू टच बाय आवर मदर। तो उनकी दिल्ली में लाइब्रेरी थी, तो मैं जब खाली बैठती थी तो मैं उनकी किताबें पढ़ती थी। अब क्या हो गया कि अब किताबें पढ़ने का दौर जो है वो खत्म हो गया है। आजकल अगर किताब के बारे में आपने पढ़ना भी है तो आप प्लॉट को सर्च कर लेते हैं गूगल में। तो पढ़ना बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आई थिंक उससे हमें बड़ा बहुत, और ऐसा नहीं है कि किताबें अवेलेबल नहीं है, किताबें बहुत सारी अवेलेबल है, हज़ारों अवेलेबल। जो आप ढूँढना चाहें आपको मिल जाए, बनिस्बत आपको बस पढ़ने की आदत हो। आई कई बार थिंक एक मैं पूरी किताब नहीं पढ़ पाती हूँ, बुक फेमाइन की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं हम लोग। शायद। एक वो कोटेशन है कि there is no difference between a person who cannot read being a blind and who does not read. I think there is डेफिनिट no difference. And I हुँ, think एक इंसान का जो it's always mind over matter. We have to exercise the faculties of the human mind, because जो human civilization बनी है, कुछ भी चीज पहले इस mind में conceive हुई है। तो अगर हम जी। mind को ही stimulate नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है एक दो जनरेशन जो आएंगी नेक्स्ट, तो मुझे एक बिग इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी दिख रही है आने वाले वक्त में। बिल्कुल, बिल्कुल है। या तो सूडो इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, इंटेलेक्चुअल तो छोड़ दो आप, फिर सूडो हो गए हैं। वैसा हो गया है। बट नवजोत जी, आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं एक मैसेज ज़रूर जो मेरे दिल में है वो देना चाहूँगी कि वो मैं मेरा जो ये अवार्ड है, ये मैं पूरे तरीके से डेडिकेट करती हूँ मेरे फादर को, और मेरे सारे टीममेट्स, मेरे सारे टेक्नीशियंस, मेरे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाहर के एक्टर्स जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरा साथ दिया है। डैडी के कुछ सीनियर्स, डैडी के कुछ दोस्त, सब, उन सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सब उनका, सब उनके लिए। तो ये मैसेज मैं ज़रूर देना चाहती थी राइट। एक्चुअली। तो मैम जो नौजवान लड़के और लड़कियां थिएटर की फील्ड में या आर्ट की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से अप्रोच करें? आप उनको कैसे क्या गाइड करेंगे कि वो किस तरह से अपने करियर को देखें इसमें, और ऑप्शंस मैं क्या-क्या हैं? बिकॉज़ अल्टीमेटली सर्वाइवल भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें, हमें आर्ट के साथ-साथ सर्वाइवल भी लेके चलना है। तो आप उनको एक क्या सलाह देना चाहेंगे और क्या गाइडेंस आपकी तरफ से होगी कि जो मेरी अपने तरफ से थिएटर। हाँ गाइडेंस जी। सबसे पहले ये रहेगी कि अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। अपनी पढ़ाई बिल्कुल कंप्लीट करें। आधे पढ़ाई छोड़कर आ जाते हैं। हुँ, अपनी हुँ, हुँ। पढ़ाई कंप्लीट करें और ये ज़रूर सोच के आएँ कि हम रंगमंच क्यों करने जा रहे हैं? क्या हम पैसा कमाने जा रहे हैं? क्या हम शौकिया करने जा रहे हैं? या हमें रातों-रात शाहरुख खान बनना है? वो यहाँ होना नहीं। तो इसीलिए पहले अपने दिमाग में ये सोच कर ज़रूर आएँ कि मैं इस फ़ील्ड में जा क्यों रहा हूँ? क्योंकि मैंने हुँ, बहुत हुँ। लोगों को उसके बाद दर-बदर होते हुए देखा कि वो आ गए, हम में पैशन है, हमने करना है, 3 नाटक के बाद बोला पैसा कहाँ है? तो पैसा नहीं होता, इतनी जल्दी पैसा नहीं होता। तो आपको एक बहुत मेहनत अल्टरनेटिव करनी अपना पड़ती है। करियर, अल्टरनेटिव एक अपना सोर्स बनाएँ और इस सोर्स चीज़ को भी बनाएँ और अपनी परस्यू अपनी करें। पढ़ाई, अगर ये भी करना है तो इसमें भी पढ़ाई, अपनी पढ़ाई और अपनी सोच क्लियर रखें कि इसमें तो आ मैम क्यों रहे हैं। नेशनल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में किसी ने एडमिशन लेनी हो तो वो कैसे, उसका कोई एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस होता है अगर कोई जी, लेना चाहे तो? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का या जो भी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं ये एमए का प्रोग्राम, इनकी अपने-अपने हिसाब से नोटिफ़िकेशन निकलती है। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का तो पहले प्रीलिम्स होता है और प्रीलिम्स जब क्वालीफाई होता है उसके बाद मेन वर्कशॉप होती है। तो हर एक का अपने टाइम से नोटिफ़िकेशन लगता है और सब लोग शेयर करते हैं। हालाँकि मैं भी अपनी वॉल पे हमेशा शेयर करती रहती हूँ, कोई भी नोटिफ़िकेशन होता है तो।
अगर बच्चे कुछ आपसे कनेक्ट करना चाहें तो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मेरी मेल है ifrakak22@gmail.com, और उसके अलावा मैं आपको 9:30 से 5 बजे तक डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर में बैठी पाऊंगी, वहां मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिलूंगी। मैं नंबर अपना शेयर नहीं कर सकती क्योंकि फिर नहीं नहीं अननोन नंबर कॉल्स आने शुरू हो नहीं जाते हैं, नहीं बट नंबर इसीलिए की मैंने जरूरत नहीं मेल है। आईडी, हाँ, हाँ, मेल आईडी जो दे आना दिया। वो और यूनिवर्सिटी जो में आ जाएंगे बच्चे, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी आ में आ जाएंगे जाएं, आपके। और जिन्हें जो बहुत ज्यादा सीरियस हैं वो थ्रू आपके मुझे कनेक्ट कर सकते हैं आपसे। एकदम एकदम मैम। मैम जैसे हम देखते हैं कि जो मेथड एक्टिंग होती है, नसरुद्दीन शाह साहब हैं, उनका एक अलग ही एक मतलब एक स्टाइल ही अलग है। मनोज वाजपेयी साहब हैं, मतलब एक स्टार होते हैं और एक एक्टर होते हैं। आई थिंक फ्यू डेज बैक आई वाज वाचिंग दिस मूवी ऑफ इरफान खान साहब, आई थिंक करीब करीब सिंगल, आई थिंक दैट वाज द मूवी। सो द थिंग इज हिज परफॉर्मेंस इज सो एफर्टलेस, वो लगता नहीं है कि ही इज एक्टिंग, सो इट्स सो इट फ्लोज लाइक वाटर, द रिवर स्ट्रीम। There are तो techniques, Navjot. Of course, you just talked about method acting. So method acting के जो हमारे भीष्म पितामह स्टैनिस्लाविस्की, there are several techniques the actors follow. Like मैं जब काम करती हूँ, मैं ग्रोतोस्की के कंसेप्ट पे काम करती हूँ, मैं ब्रेख्त के कंसेप्ट पे काम करती हूँ, या मेयर होल्ड के कंसेप्ट पे काम करती हूँ। तो कई लोग हैं उन्हें इस चीज के बारे में पता नहीं है। नहीं ये पता है। मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैंने पढ़ाई की। राइट राइट। और आपको क्यों पता था मेथड एक्टिंग के बारे में? क्योंकि आप भी पढ़ते हैं। हम्म। आपको इसीलिए फर्क नजर आ रहा है कि जब इरफान साहब करते थे तो बड़ी फ्लॉलेस एक्टिंग है, और मैं जब यहाँ पर करवाने लगती हूँ अपने किसी एक्टर को तो वो एकदम से, तो यही पॉइंट है जहां पर ट्रेनिंग मैटर करती है। मैम वो दिस इज सबको व्हाट दो आई हैव मिनट की इंट्रोड्यूस्ड इन जम्मू, दिस इज। सब नूडल्स चाहिए ना सबको, कोई वो आंच पे धीमी आंच पे दाल पकाने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा शॉर्टकट है, बट शॉर्टकट नहीं। मुझे ये अवार्ड 7-8 साल के बाद मिला है, तो शॉर्टकट नहीं होता। इस अवार्ड के जी लिए जी मेरा नाम 7-8 साल पहले से चल रहा था, और एक मिला मुझे ये अब है, तो देयर इज नो शॉर्टकट। there is no shortcut, and every behind every success there is a story that nobody knows, and that यस, story is full of toil, tears, blood, pain, everything. And एवरीथिंग। I mean everything that, and lot of there is support of the people who love you, who care for you, and there are lot of naysayers also. एंड नवजोत जी, देयर वाज अ टाइम कि जब मैं वापस आई हूँ, हालांकि मुझे वो वाली बातें करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, वो बीइंग फेमिनिस्ट एंड ऑल दैट, वो जब मैं वापस आई हूँ तो एक महिला निर्देशक को अपनाने में सोसाइटी को बहुत टाइम लग रहा था। राइट राइट राइट। हमारे एक्टर्स को वो अपनाने में बहुत वक्त लग रहा था कि एक औरत हमें डायरेक्ट करेगी, वो बताएगी। ये आई थिंक एक फाइन लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। फेमिनिज्म, ओवर फेमिनिज्म एंड मेल शॉविनिज्म का भी एक, जो मेल मेल शॉविनिज्म, शॉविनिज्म, जी 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 जी। वो भी और वो वो कभी कभी एमसीपी मैं मॉडल हम बात कहते हैं। करती हूँ कि कामयाब औरत से अक्सर डर लगने लगता है, तो पता नहीं शायद I नहीं, think बट that is I think that is some insecurities that we all have inside us that we cannot, see to that. तो मुझे Uh, उसके लिए भी एक जंग लड़नी पड़ी है, उस समय भी एक जंग लड़नी पड़ी है। that is why, ma'am, your success is all the more important because you have broken that glass ceiling for many women out there who want to make a career in this field. और जम्मू कश्मीर के उन सब नौजवानों के लिए, पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए, जो छोटी बच्चियां हैं जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं, उनके लिए आप एक प्रेरणा की स्रोत बनी है। और मुझे उम्मीद है जो बच्चियां इस फील्ड में आना चाहती हैं वो आपसे राब्ता बनाएंगी, और खुद भी इस फील्ड में अगर आना चाहती हैं तो वो और मैं कोशिश आपको करेंगी। और बोलूं कि थिएटर क्लब, जो जम्मू यूनिवर्सिटी का थिएटर क्लब है, उसमें कई स्टूडेंट स्टेज पर गए नवजोत जी, वो पहली बार थे, वो पहली बार थे। 2 नाटक हुए हैं और दोनों नाटकों को स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और बच्चे बिल्कुल पहली बार स्टेज पर गए थे। तो ट्रेनिंग मैटर्स। एकदम ट्रेनिंग मैटर करती है, और जल्दी रिजल्ट्स के पीछे मत भागिए। अगर आपको कोई सब्सटैंशियल लाइफ में कुछ बनाना है तो वक्त लगेगा, वक्त देने के लिए तैयार रहिए। द जर्नी ऑफ बिल्कुल, 1,000 miles starts with a single step. Take that first डेफिनेटली, step and the डेफिनेटली। future beckons you. So बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपके जो यूनिक पर्सपेक्टिव जानकर। तो बिफोर वी कंक्लूड, आप what you want to say anything about Kaksab, Mushtaq Kaksab, and any message to the youth as well? I just want to sing one line for him.
It's Absolutely, after absolutely, ages. It's after ages I'm singing, but absolutely. I'm sorry, मैं थोड़ी बेसुरी हूँ. No, no, ma'am, please. मेरा दीन ईमान है तो, मेरा दीन ईमान है तो, पापा मैं तेरी धड़कन हूँ और मेरी जान है तो, पापा मैं तेरी धड़कन हूँ और मेरी जान है तो. I miss you, Daddy. I wish you could come back, but I miss you. बहुत अच्छा मैम, बहुत इससे बड़ी ट्रिब्यूट नहीं हो सकती. जाते जाते मैम बच्चों को कुछ बोलना चाहेंगे? All the best. Love your life. Live it fully. And Absolutely, love absolutely, your ma'am. Ma'am, parents. Love your yes, yes, parents. yes, 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 yes. मैम इट वाज बहुत अच्छा लगा मैम, आपसे एक यूनिक पर्सपेक्टिव चीजों के बारे में जानने को मिला, और आपने डीएसडब्ल्यू की वो मेमोरीज मेरी भी रिकिंडल कर दी. डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू जम्मू, आई एम गोइंग टू विजिट दैट हॉलोड Definitely, you should ऑडिटोरियम. come and meet us. Definitely. Definitely, Definitely. definitely, I'll be coming next month most probably. So I'll definitely meet you. And actually, ma'am, this was a very unique insights I got to know about the world of theatre and what Kaksar have done. I read about him, but not in that much detail. I did not know. So it is But actually an eye opener. And through this platform, I think many audiences will come to know about the brilliant work that he has done. And for once definitely. again, congratulations for winning this prestigious award, Ustad Bismillah Khan Award. And it's been an honor and privilege. So, ladies and gentlemen, this was Ifra Kak, ma'am, who has made a place for herself and distinguished herself in the field of theatre. We'll see you in the next episode of our podcast series with another special guest and another brilliant personality to show you the path of light from darkness to light. Thank you, ladies and gentlemen. Signing off. Thank you so much. Thank you.